गठिया में किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है मरीज कंफ्यूज रहता है। एक सेट ऑफ डॉक्टर उनको कहते हैं कि गठिया का डाइट से कोई कोरिलेशन नहीं, वहीं दूसरा सेट ऑफ डॉक्टर है जो कहता है कि नहीं, इसका कोरिलेशन है, और मरीज कंफ्यूज रहता है। गठिया से यहां मेरा मतलब है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जिसमें सबसे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक एलोपैथिक डॉक्टर्स का सेट कहता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम हमारे ही टिश्यू के अगेंस्ट हॉस्टाइल होके कुछ एंटीबॉडीज बनाता है, और जब वो एंटीबॉडी हमारे शरीर के टिश्यू को जॉइंट में जाके डैमेज करते हैं तो सूजन पैदा होती है, दर्द होता है और ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। इसलिए डाइट का गठिया से कोई कोरिलेशन नहीं, आप कुछ भी खा सकते हैं। वहीं दूसरा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का थॉट है, उनका कहना है कि जो हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो तो उसमें से कुछ टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के थ्रू जॉइंट्स में जाते हैं और सारी परेशानियां पैदा करते हैं। तो इनका कहना है डाइट का सीधा सीधा कोरिलेशन है। अब यहां पर एक चीज से दोनों ही सेट सहमत हैं, वो क्या है कि डाइट खुद में एंटी इंफ्लामेटरी हो सकती है या प्रो इंफ्लामेटरी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि टर्मरिक का इस्तेमाल मरीज करता है तो यह एंटी इंफ्लामेटरी है, ये एलोपैथिशियन भी जानते हैं और कहते भी हैं, आयुर्वेदा वाले तो कहते ही हैं। वहीं पर अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो इसे भी एक्सेप्ट करते हैं दोनों ही ग्रुप कि ये सूजन को घटाता है। उदाहरण के लिए जैसे फिश या फिर वेजिटेरियंस के लिए हम कहते हैं आप रोज सुबह 6 बादाम खाएं और 2 अखरोट खाएं, या फिर चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सभी ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स हैं और ये एंटी इंफ्लामेटरी है। या फिर हमारे मसालों में जिंजर, गार्लिक, ये एंटी इंफ्लामेटरी हैं। वहीं कुछ प्रो इंफ्लामेटरी चीजें जैसे रेड मीट, दोनों सेट ऑफ डॉक्टर कहते हैं कि रेड मीट नहीं लेना चाहिए, सूजन को बढ़ाता है। कर्ड मरीज खुद अनुभव करता है कि अगर वो कर्ड या खट्टी चीजें लेता है उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है। वहीं पर शुगर, हर एलोपैथिशियन अब कहते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स को आपके शरीर में बढ़ाएगा, इसका सेवन ना करें, इससे इन्फ्लामेशन होगा। तो इसी चीज को अब हम एक दूसरी तरह से समझेंगे, क्योंकि फूड अपने आप में प्रो और एंटी इंफ्लामेटरी है तो ये डेफिनेटली आर्थराइटिस में आपके शरीर पे असर डालेगा। किस तरह डालेगा? देखिए, इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस आपके शरीर में सूजन को बढ़ाती है, वहीं पर प्रो इंफ्लामेटरी डाइट भी सूजन को बढ़ाती है। तो आपके शरीर में ओवरऑल स्वेलिंग बढ़ेगी, जिससे दर्द बढ़ेगा, इलनेस बढ़ेगा और दवाइयां भी बढ़ जाएंगी। अब दवाइयां बढ़ने से आपको साइड इफेक्ट होते हैं अगर, या हीट होती है, मरीज परेशान होकर सारी दवाई बंद कर देता है, फिर बीमारी फ्लेयर अप हो जाती है। तो मरीज का अल्टीमेटली नुकसान होता है, डॉक्टर को खाली 2 टैबलेट एक्स्ट्रा लिखनी होती हैं, दैट्स इट। अब यहां पर हम इसको दूसरी तरह से देखेंगे। इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस सूजन को बढ़ा रही है, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट सूजन को घटा रही है। तो यहां पर सूजन प्लस प्लस हुई, यहां पर माइनस माइनस हुई, ये न्यूट्रलाइज हुए, तो स्वेलिंग कम रही, कंट्रोल में रही, दर्द भी कम होगा, इलनेस भी कम होगी और दवाइयां भी कम लगेंगी। तो मरीज की इलनेस, उसकी तीव्रता घट जाती है। तो डाइट वर्क्स एज ए फर्स्ट डिफेंस। पर इसके अपार्ट एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर या फिर पेशेंट्स इस तरह का है जो इस चीज को पूरी तरह एग्री नहीं करता जब तक उसको वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कन्विंस ना करें, या जब तक वो अपनी आंखों के सामने तरह तरह के ट्रायल्स और प्रूफ्स ना देख ले। तो यहां आज मैं आपके सामने वेस्टर्न वर्ल्ड से, या मोर ओवर कहें तो ही इज ए ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर, डॉक्टर पीटर ब्रुकनर, ही इज अ स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर और ही इज एलोपैथिशियन। इनका क्या कहना है डाइट के बारे में कि डाइट किस तरह से इंपैक्ट करती है आर्थराइटिस के अंदर। इनके जो अनुभव है वो भी इंडियन प्लेयर के साथ में, जिसको आप सभी जानते हैं, एक रेनाउंड क्रिकेटर है हमारे ही देश के, उसके लिए इन्होंने क्या कहा है वो स्टेटमेंट मैं आज आपको सुनवाऊंगा। परंतु उससे पहले
पेशेंट के अपार्ट यदि आप डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या आप हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं, इवन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, और यदि आप हमारे इस डाइट के मुहिम से जुड़ना चाहते हैं या इस तरह के सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि डाइट का रोल खाली आर्थराइटिस में नहीं है, डायबिटीज के अंदर पूरी तरह डाइट का रोल है। इसको हम इजीली कंट्रोल ही नहीं, रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज को, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज, या फिर दूसरी इलनेसेस, ओबेसिटी के कारण आने वाली बीमारियां, फैटी लीवर, लिपिड प्रोफाइल का डिस्टर्ब होना, लिपिड प्रोफाइल के कारण कार्डियक प्रॉब्लम, फिर कैंसर के अंदर भी इन्फ्लेमेशन का बड़ा रोल है। तो डाइट एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है इलनेसेस के अंदर, खासतौर से क्रॉनिक इलनेसेस में। तो यदि आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस पीपल का फायदा करना चाहते हैं, तो आप दिए नंबर पर संपर्क करें इस चीज के लिए, आपको डेफिनेटली इसमें मॉनिटरी गेन्स भी होंगे। तो अब हम लौट के आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे, पीटर ब्रुकनर के स्टेटमेंट पर, जो उन्होंने हमारे क्रिकेटर के बारे में बताया कि किस तरह इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में उनको लाभ हुआ। आइए सुनते हैं। And we were touring in India, and one of our players had a lot of trouble with knee pain. He'd had knee pain for a couple of years, to the point where he'd had to stop playing at one stage. And he'd been round to every doctor and every specialist in Sydney, and no one could work out why he had this knee pain. He had MRIs, he'd had arthroscopy, nothing. Eventually, he saw a rheumatologist who diagnosed him with seronegative arthritis. Put him on the standard cocktail, methotrexate, prednisolone. It took away about 50% of his symptoms, and he was able to sort of get back to playing, but not really anywhere near his full capacity. They then started him on Enbrel, which you'd be familiar with, a very expensive anti-tumour necrosis factor drug, and that made a massive difference. And he was able to play, train, not fully. The coaches thought he was lazy, but he would get knee pain, and he was back sort of in the Australian squad, not in the team. So when I met him, he was injecting himself with Enbrel every fortnight. And he said to me, about day 10 or 11 of the fortnight, I started to get an ache in my knee, and I know it's time for my Enbrel injection. Now, he was also a little bit overweight. It's amazing how many elite athletes, despite spending all day training, are overweight. But that's another story. And he came to me, it was just after I'd lost all my weight, and he said, I'd like to lose some weight, Doc, I'd like to try your regime. So I said, fine, we can do that. So we took him off sugar and processed food and basically put him onto a low-carb, healthy fat diet. Now, India is not the easiest place to do that, because rice and naan and all those sort of things. But anyway, he did. He was very conscientious and he did it. 3 weeks later, he came to me and said, Doc, I forgot to take my Enbrel last week. I said, what do you mean? He said, well, I didn't get any knee pain and I forgot to take it. Should I take it now? I said, no. I pretended I expected that. And I knew, yeah, sure, of course. And I said, just wait and see what happens. Anyway, no drugs, no pain, lost the weight, but increased his training and has had no problem since. 12 months later, he was in the top 10 batsmen in the world. तो आपने डॉक्टर पीटर ब्रुकनर का स्टेटमेंट सुना कि किस तरह इंडियन क्रिकेटर को बेनिफिट हुआ। अब ये इन्फ्लामेटरी डाइट किस तरह से बेनिफिट करती है वो हम देखेंगे। गठिया में भोजन बीमारी की तीव्रता को कम करने के लिए फर्स्ट डिफेंस है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, और हम सीजन के हिसाब से भोजन को प्राथमिकता दें जो उस सीजन के अंदर उपलब्ध है और लोकली उपलब्ध है, क्योंकि वो फ्रेश होगा। ट्रांसपोर्ट में दिन लग जाते हैं और वो थोड़ा सा रखा हुआ हो जाता है, तो फ्रेश फूड का इस्तेमाल करें, जो सीजन के हिसाब से अवेलेबल है उसे करें, जिससे उसमें पोषण पूरा बरकरार रहे। इसके साथ में डब्बा बंद चीजें, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस या फिर रिफाइंड प्रोसेस्ड चीजों से हमको परहेज करना चाहिए, वो आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे। फिर आवश्यकता अनुसार किया गया भोजन, यहां मतलब है कि आप भर भर के ना खाएं, जितना आपको चाहिए, जितना सफाइस है उतना ही भोजन लें, या थोड़ा कम लें तो वो 30% तक सूजन को कम करता है। साथ में यदि आप प्योर वीगन हो जाते हैं, मतलब कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तो वो भी 30% तक आपको मदद करता है सूजन को घटाने में। अब वापस यहां पर यह सब्जेक्ट उठता है कि आखिर इस एंटी इन्फ्लामेटरी, प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट में क्या है,
क्या केमिकल्स हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट के अंदर ग्लूटेन, जो लोग ग्लूटेन के लिए सेंसिटिव हैं वो लोग इसको अवॉइड करें, या फिर लैक्टिन जो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, सैपोनिन, अरेक्डोनिक एसिड। सभी ऑर्थोपेडिशियन जानते हैं कि अरेक्डोनिक एसिड उनकी सूजन को बढ़ाएगा, दर्द को बढ़ाएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ट्रांस फैटी एसिड, ये सभी सूजन को बढ़ाते हैं और ये सभी डॉक्टर जानते हैं। वहीं पर भोजन में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, ये चीजें सूजन को घटाती हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल, फ्लेवेनॉइड, पॉलिस्ट्रॉल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, फाइबर, ये सभी चीजें भोजन को घटाती हैं। अब ये शरीर में करेंगी क्या कि आपके शरीर में सूजन घट जाए? तो इसका जो रोल होता है, ये शरीर में साइटोकिन्स के रिलीज को रोकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाते हैं, फ्री रेडिकल बनने को रोकते हैं, हिस्टामिन रिलीज को रोकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन या PGE2 के बनने को रोकते हैं, ल्यूकेट्रिन्स को बनने के से रोकते हैं। तो जब ये तत्व नहीं बनेंगे तो शरीर में सूजन कम होगा, सूजन कम होगा तो दर्द भी कम होगा। अब ये जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपको 5 पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ ट्रीटमेंट करना चाहिए। यहां फिर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, फूड तो फर्स्ट डिफेंस है, दूसरा आपको एक्सरसाइजेज और योगा करना चाहिए। क्यों? जिससे आपके जोड़ों की मोबिलिटी प्रॉपर मेंटेन रहे। और योगा क्यों? ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ होता है, तो आपके चेस्ट के मसल्स की एक्सरसाइज होती रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस आपके छाती पे भी असर डालती है। आप थोड़ा चलेंगे थकान आने लगेगी, तो एक्सरसाइज और योगा जरूरी है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी भी बोलता हूं, जितने भी एलोपैथीशियन हैं इंक्लूडिंग रूमेटोलॉजिस्ट, वो इस पॉइंट को मिस करते हैं। ये तीसरे पॉइंट को यहां मैं स्टार मार्क करूंगा, सप्लीमेंट्स टू इंप्रूव जॉइंट हेल्थ, रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। इस चीज को मिस करते हैं। वो क्या करते हैं? 5 साल हो गया आर्थराइटिस को, जब कार्टिलेज पूरी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है इन्फ्लेमेशन के कारण, तो सीधा बोलते हैं अब आप अपना जोड़ बदली करा लीजिए। देखिए, डॉक्टर का कुछ नहीं जाता, मरीज की जान पे आता है। क्यों? क्योंकि 2 घुटने 2 हिप 4 जोड़ अगर किसी के बदली हो गए तो आप सोचिए क्या स्थिति हो जाएगी। तो भाई, अगर आपके पास में सफिशिएंट चीजें नहीं हैं, आप एटलीस्ट उसको ग्लूकोजामीन, MSM, कॉन्ड्राइटिन या डाइसेरिन, इस तरह के सप्लीमेंट तो दे सकते हैं। पर मैंने अक्सर देखा है वो भी नहीं देना पसंद करते। वो सिंपल जो बुक के अंदर लिखा है वही दवाइयां देते हैं जो रूमेटॉइड स्पेसिफिक है, पर इन्फ्लामेशन के कारण जो जोड़ों की गादी और जो जोड़ों की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है उसे संभालने के लिए कुछ नहीं देते, और आखिरी में मरीज को सर्जरी कराना पड़ता है। तो अगर आपको इन चीजों से बचना है, मैं अक्सर कहता हूं जॉइंट फ्रेश, जो आपकी कार्टिलेज को मेंटेन और रिबिल्ड करने में मदद करता है, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च प्रोडक्ट है। देसी पालक से इन्होंने एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला जिसको नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जो आपकी कार्टिलेज को स्टिमुलेट करता है उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। इसको यूएस में भी पेटेंट किया गया। इसका सेवन जरूर करें। दूसरा, आपको दर्द कम करने के लिए दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं जो आप लंबे समय नहीं ले सकते, जो साथ में सूजन भी घटाती हैं। तो इस तरह के कई हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी सूजन को, दर्द को घटाते हैं, जैसे 4 स्टेप या 4 स्टेप टोटल। तो ये तीसरे पॉइंट को जरूर फॉलो करें। फिर चौथा, अगर इन 3 पॉइंट से आपकी बीमारी पूरी तरह कंट्रोल में आ जाती है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर फिर कुछ कमी रह जाती है तो कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का सपोर्ट लें, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा डीमार्ड आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे सास, फॉलीट्रैक्स या फिर HCQS जो काफी चर्चित रही है, या लेफ्लुनामाइड। उसके बाद में दूसरा ग्रुप आता है दर्द निवारक गोलियों का। तीसरा ग्रुप आता है स्टीरॉयड का, जो मरीज वैसे ही डर के मारे नहीं लेता, पर अगर डॉक्टर ने लिखा है तो लेना चाहिए, क्योंकि डीमार्ड का असर आने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए एज ए ब्रीज थेरेपी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। और जब ये सब फेल हो जाए तो फिर बायोलॉजिक्स का सपोर्ट लिया जाता है, जो काफी लेटर स्टेज में आता है। अब इस चौथे पॉइंट के बाद में, चूंकि ये दवाइयां कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कर सकती हैं, तो 5वां पॉइंट पिक्चर में आता है कि आपको 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे 2 चीजें इंश्योर होती हैं। एक, कि इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। दूसरा, इलनेस का आपके बॉडी में क्या स्टेटस है।
तो उसके हिसाब से आपकी दवाइयों को उसी तरह रीअरेंज कर दिया जाए। तो ये 5 पॉइंट हर मरीज को फॉलो करना ही चाहिए जिनको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। अब आर्थराइटिस रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है, किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस, चाहे फिर वो नॉन इन्फ्लामेटरी क्यों ना हो, गाउटी आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड एंकाइलोजिंग हो, फाइब्रोमाइल्जिया, आपकी यदि कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे सबमिट करें, मैं या मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।